गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी क्लासेस प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और आशा है कि आप लोग घर पर अपने अच्छे से बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज उसी कड़ी में मैथ की हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से, क्लास 10th के त्रिकोणमिति से। और आज की पूरी क्लास में आपको त्रिकोणमिति के संपूर्ण परिचय यानी पूरा त्रिकोणमिति का संपूर्ण परिचय आपको इसमें जानकारी प्राप्त होगी। और जब आप इस फॉर्मूले को, इस तरीके को आप जान जाएंगे तो त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास त्रिकोणमिति संपूर्ण परिचय। चलिए तो आज की क्लास हमने बताया क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से आप लोग जानते हैं, त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला, तीन कोण। त्रिकोण मतलब क्या हो गया, तीन कोण। और मिति का मतलब होता है मापना, यानी तीन कोण का मापन करना है। और यह त्रिकोणमिति लागू किस पर होता है, समकोण त्रिभुज पर। किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी ये जो कोण होता है, ये जो एंगल होगा वह इसका क्या होगा, 90 डिग्री का। यानी एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब ये त्रिकोणमिति का जो नियम लागू होता है वह केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। किसमें लागू होता है, केवल समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण उसका 90 अंश होना चाहिए। अब अगर हम देखें इसमें, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब हमने मान लिया यहाँ पर थीटा कोण है, कोई कोण थीटा है। थीटा मतलब 0 अंश से लेकर के 90 डिग्री के बीच का कोई भी अंश होते हैं, 0 से ज्यादा हो और 90 से कम। क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण होते हैं, जो ए कोण होगा और सी कोण होगा, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब त्रिभुज क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भैया, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका मतलब यह 90 अंश का कोण है तो बाकी दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा, यानी 90 डिग्री होगा। इसका कहने का मतलब यह भी न्यून कोण होगा, यह भी क्या होगा, न्यून कोण होगा, और यह भी क्या होगा, न्यून कोण होगा। यानी दोनों कोण कौन से होंगे, न्यून कोण होंगे। दोनों कोण कौन से होंगे, न्यून कोण होंगे। तो इसमें यानी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का नियम लागू होता है। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं इस समकोण त्रिभुज में ये जो 90 अंश है, जिस कोण को हमें ज्ञात करना होता है, ये थीटा मान लिया, इस थीटा को ज्ञात करना है। इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यानी इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इसके निचली भुजा जो होती है, इसके निचली भुजा जो होती है वह हमेशा क्या होती है, बेस होती है, यानी आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और जो सामने वाली भुजा है 90 अंश के कोण के, हमेशा ध्यान से देखें कि जो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस।
क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी इस भुजा को लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे और इसको कर्ण कहेंगे। यानी ये त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इन 3 भुजाओं के आधार पर हम त्रिकोणमिति के नियमों का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं भैया, त्रिकोणमिति के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो त्रिकोणमिति की बात करें, यानी त्रिकोणमिति जो है हमारा, त्रिकोणमिति हमने क्या बताया, ये समकोण त्रिभुज पर है, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये भुजा क्या हो गई, ए, ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया हमारा, सी। ठीक है, और इसको हमने क्या कहा, लंब। इसको क्या कहा, लंब, और इसको हमने माना थीटा, थीटा मान लिया। और इसको हमने क्या कहा, कर्ण। क्या कहा भैया, कर्ण। और इसको हमने क्या कहा, हमने कहा इसको आधार। इसको हमने क्या बताया, आधार। यानी इसको हमने बोला बेस, इसको बोला हमने परपेंडिकुलर, और इसको हमने क्या बोला, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक ना, ये तीन भुजाएं हो गई। अब इसके आधार पर हम त्रिभुज के यानी त्रिकोणमिति के सूत्र का उत्पादन करते हैं। तो त्रिकोणमिति का सूत्र क्या होता है, 3 सूत्र होते हैं। एक होता है हमारा पहला क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। और तीसरा क्या होता है हमारा, टैन थीटा। क्या होता है भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। यानी इसका एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, जिसको कहते हैं हम लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं भैया, लाल बटे कक्का। यानी लंब बटे कर्ण, इसको हम कहेंगे साइन थीटा। इसको क्या कहेंगे, साइन थीटा। फिर क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, इसको कहते हैं हम कॉस थीटा। और फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है क्या है, लंब बटे आधार, इसको हम बोलते हैं टैन थीटा। यानी 3 एंगल हो गए। कितने एंगल हो गए, 3 एंगल हो गए। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा को हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा को बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा को हम बोलते हैं, टैन थीटा को क्या बोलते हैं भैया, लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। यानी ये 3 कोण होते हैं। क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये 3 मूलतः होते हैं। अब इन तीनों के उल्टे क्रम होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं। इन तीनों के व्युत्क्रम होते हैं। तो आगे देखते हैं तीनों के व्युत्क्रम। यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है भैया, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1/sin थीटा मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यानी जो कॉसेक थीटा होगा वह क्या होता है भैया, साइन थीटा का उल्टा यानी व्युत्क्रम होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है,
साइन थीटा का उल्टा यानी व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम। कॉस थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है हमारा सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया 1 कॉस थीटा, यानी इसको कहेंगे 1 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब तीसरा हमारा क्या है टैन थीटा। टैन थीटा का व्युत्क्रम। टैन थीटा का व्युत्क्रम ये क्या होता है टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है भैया कॉट थीटा बराबर अगर हम देखें तो क्या होता है इसका उल्टा यानी टैन का उल्टा 1 टैन थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं। 3 मुख्यतः होते हैं और 3 मुख्यतः के व्युत्क्रम होते हैं। तो कुल टोटल मिलाकर के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6 अनुपात। तो कितने अनुपात हो गए भैया त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं। तो कौन कौन से अनुपात हो गए पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा क्या हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया हमारा टैन थीटा। 3 ये मुख्य अनुपात हो गए। अब इनके व्युत्क्रम साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 अनुपात हो गए। अब यहां से साइन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा टैन थीटा बराबर अगर देखें तो टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसी के उल्टे यानी इसी का व्युत्क्रम यानी अगला जो 3 होगा इसका व्युत्क्रम साइन का उल्टा कॉसेक थीटा यानी साइन बराबर क्या है लंब बटे कर्ण। इसके बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। ठीक है, और उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा भैया कर्ण बटे आधार। अब तीसरा हमारा क्या है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन का उल्टा कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आशा है कि आपको ये 6 अनुपात अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति बहुत आसान चैप्टर है लेकिन हमें उसके विषय में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो जब तक हम पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे तब तक हमारा वो सवाल नहीं आ सकता है। अब हम इस पर त्रिकोणमिति में एक नियम लगता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया देखते हैं हम। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये हमने चित्र बना लिया। ये हमारा क्या है
समकोण त्रिभुज है। ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है और ये कितने अंश का कोण है 90 अंश का। और ये भुजा मान लिया हमने ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। इसको हमने क्या कहा, अगर ये हमें थीटा कोण, ये थीटा कोण निकालना है तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है और इसकी निचली भुजा क्या होती है आधार होता है। और 90 अंश की कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। यानी जहां 90 अंश का कोण बनता है उसके ठीक सामने की भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण कहलाती है। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इन तीनों में से अगर हमें दो के मान पता है तो हम तीसरा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे कर्ण का पता हो और लंब का पता हो तो हम आधार का निकाल सकते हैं, आधार का पता हो लंब का पता हो तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, या कर्ण का मान पता हो आधार का मान पता हो तो हम लंब का मान निकाल सकते हैं। यानी इस सूत्र के माध्यम से यदि दो का मान पता हो तो हम तीसरे का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर एक सवाल हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे लिख दिया है, कोई क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश है, कोण बी कितना है 90 अंश है, और यदि भुजा ए बी बराबर 3 तथा भुजा बी सी बराबर 4 हो तो AC का मान तथा त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कोई सवाल है यानी न्यूमेरिकल है। अब इसके आधार पर हम समझते हैं कि कैसे हम सवाल को हल करते हैं, कैसे सवाल को हम लगा सकते हैं। क्या दिया है तो हम समझते पहले। त्रिभुज ABC में कोण बी 90 अंश का, यानी ये बी का मान 90 डिग्री है, और यदि भुजा AB यानी ये भुजा AB, इस भुजा का मान कितना दिया है 3 दिया है। कितना दिया है 3 दिया है, 3 सिंह, तथा भुजा BC का मान BC इसका मान कितना दिया है 4 दिया है। तो कह रहा है जब AB का मान 3 BC का मान 4 तो AC का मान निकालिए, यानी इस AC का मान निकालना है। हमें क्या क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, हमें क्या निकालना है कर्ण का मान निकालना है। यानी लंब का मान ज्ञात है, आधार का मान ज्ञात है, और निकालना क्या है कर्ण का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमने अभी बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना हमारा 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस आधार कितना दिया है 4 का स्क्वायर, यानी हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 25। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, या कर्ण का मान अगर निकालना हो तो कर्ण का मान निकालेंगे 25 का वर्गमूल, यानी आ जाएगा 5। इसको हम प्लस और माइनस, यानी जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो उसका मान प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है, लेकिन यहां पर हम अधिकतर प्लस ही रखते हैं, माइनस का मान नहीं रखते। तो यहां पर त्रिभुज क्या था, त्रिभुज देखें ये त्रिभुज है हमारा, और त्रिभुज में क्या था ये A है, ये B है और ये
सी है। ए का मान, ए बी का मान 3 है, इसका मान 4 है, और हमने इसका मान निकाला कितना, 5। यानी इसका मान क्या है, लंब है 3 और आधार हो गया आपका 4, और ये क्या हो गया, कर्ण 5। अब है निकालना त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए देखें तो बी से तो कोई अनुपात निकलेगा नहीं, या तो ए से निकलेगा या तो सी से। तो हमें निकालना क्या है, ए से भी निकालना है और सी से भी निकालना है। तो ए से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से देखते हैं तो ए के सामने यानी साइन ए निकालना है, पहले साइन ए का मान निकालना है, फिर किसका मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, फिर निकालना है टेन ए का मान, यानी साइन ए, कॉस ए, टेन ए। तो जब इन तीनों का मान हम निकाल लेंगे तो इसके विपरीत का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है भैया, हमने क्या बताया, लंब बटे कर्ण। क्या बताया, लंब बटे कर्ण। अगर हम देखें, क्या देखें, ए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए। तो ये ए, भुजा ए है, ये भुजा ए है हमारा, और ए के सामने यानी इसके सामने की भुजा देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण है ये। तो क्या हमने लिखा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन ए को मान क्या लिखा हमने, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हमारा 4 है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो इसको लिख देंगे 4 बटे 5। यानी जिसका मान पूछ रहा है, जिस कोण का मान पूछ रहा है, उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और दूसरी भुजा जो बचती है वह क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। तो यहां हमने निकाला साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए के सामने यानी ए के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। उसी तरह का से पूछ रहा है, तो का से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो का से ए के सामने भुजा ये लंब है, ये क्या हो गया हमारा आधार, तो आधार हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया 5, यानी 3 बटे 5। अब ठीक इसी तरह से हम tan ए का मान निकालेंगे। तो tan ए का मान, ये लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान हो जाएगा 4 और आधार का मान हो जाएगा 3। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के 3 अनुपात ज्ञात हो गए। त्रिकोणमिति के 3 अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके आधार पर इनके विपरीत यानी इनका जो उल्टा मान होगा, जैसे साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए, इसका उल्टा कर लेंगे, यानी 4 बटा 5 है, इसका उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 बटे 4, 5 बटे 4 हो जाएगा। अब यहां क्या है, कॉस ए है, कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है। सेक ए, कॉस ए का मान कितना है 3 बटा 5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5 बटे 3। tan ए का मान कितना है 4 बटा 3, tan ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए होता है। तो tan ए का मान कितना है 4 बटा 3, तो कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 3 बटे 4। तो इस तरह से हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकालिए, किसके आधार पर, कोण ए के आधार पर। अब यही प्रक्रिया हम कोण सी के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, कोण सी के आधार पर। चलिए देखते हैं। कोण सी के आधार पर ये हमारा ट्रायंगल है, ये 90 अंश का है, इसका मान 5 आया था, इसका मान 4 आया था, इसका मान 3, ये ए है और ये सी है और ये बी है। अब किसका निकालना है, सी का निकालना है। किसका निकालना है, सी का। हमने ए का निकाल दिया, अब किसका निकालना है, सी का।
तो साइन सी निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है, टेन सी का मान निकालना है। यानी 3 मान निकालने हैं, साइन सी का मान, कॉस सी का मान और टेन सी का मान। 3 मान निकालेंगे। अब जब 3 मान हमारे निकल जाएंगे तो इसके विपरीत वाले 3 मान आसानी से निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साइन सी। सी यानी साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सी पूछा है, एंगल सी, यानी यह कौन पूछा है, इसके सामने की भुजा देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 अंश के कोण के सामने की भुजा है। तो लंब कितना हो गया हमारा 3, आधार हो गया 4, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब 3 हो गया, कर्ण कितना है 5, इसका मान हो जाएगा 3/5। उसी तरह काश सी का पूछें तो काश सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हमारा आया है भैया, देखिए तो 4 आया, कितना आया है 4, तो 4 बटे कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 रख दिया, तो हमारा आ गया cos सी का मान 4/5। उसी तरह tan सी का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 3 है और आधार कितना है 4 है, तो यहां लिख देंगे हम 3/4। क्या लिख देंगे 3/4, यानी 3 अनुपात हमारे आ गए, साइन का मान आ गया, कॉस का मान आ गया, टेन का मान आ गया, 3 अनुपात हमारे निकल गए। अब इसके आधार पर अन्य 3 अनुपात निकाले जा सकते हैं। तो अभी हमने बताया, क्या बता भैया, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। क्या उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, साइन का उल्टा, यानी 3/5 है इसका कितना हो जाएगा 5/3। ठीक उसी तरह कॉस सी है, कॉस सी का उल्टा कितना हो जाएगा सेक सी, तो सेक सी यानी कॉस सी का उल्टा, कॉस सी का मान कितना 4/5, तो सेक सी का मान कितना हो जाएगा 5/4। ठीक उसी तरह tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या है, tan का उल्टा क्या होता है cot सी, तो tan का मान कितना 3/4, तो cot का मान कितना हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन है, दिया है हमारा कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और साइन A बराबर 5/12। क्या दिया भैया, कोण त्रिभुज ABC में कोण B का मान दिया है 90 अंश और साइन A का मान दिया है 5/12। अब अन्य अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी साइन A दिया है, क्या निकालना है कॉस A निकालना है, tan A निकालना है, कॉसेक A निकालना है, सेक A निकालना है, कॉट A निकालना है, यानी इनके मान निकालने हैं। इनके मान क्या करने हैं, निकालने हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। पहले त्रिभुज हमने बना लिया, ये क्या हो गया त्रिभुज, करा कोण B, यानी ये इसको हमने दिया B का मान, B का मान कितना है 90 अंश, तो जाहिर सी बात है इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, इसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो यहां पर देखें क्या दिया मान साइन A,
तो साइन ए बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान कितना दिया हमारा, 12। अब ये बी है, हम अगर इसको मान लें ए, इसको बी और इसको क्या मान लें, सी, यानी ए बी सी तीन भुजाएं मान लिया हमने। अब दिया क्या है, ए दिया है, तो ए के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब। और इसका मान कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5। यानी लंब पता है, कर्ण पता है हमें। क्या क्या पता है, लंब और कर्ण पता है हमें। लंब पता है, कर्ण पता है, हमें निकालना क्या है, आधार। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हमने कर दिया। क्या कर दिया, 12 का स्क्वायर हमने कर दिया, 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। निकालना क्या है, आधार का स्क्वायर। तो हम इसको पक्षांतर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बनाम 144 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो गया, आधार का स्क्वायर। या आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, 144 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 9 और यहां बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 1 कितना गया 119। तो आधार का मान कितना निकालेंगे हम, अंडर रूट 119। यानी आधार का मान हमारा निकल गया। क्या क्या हमें पता था, कर्ण पता था, लंब पता था। तो कर्ण और लंब के आधार पर हमने किसका मान निकाल लिया, आधार का मान निकाल लिया। यानी अब तीनों के मान हमें पता चल गए हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है, कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान आ गया अंडर रूट 119। तो यहां हम रख देंगे अंडर रूट 119 बटे कर्ण का मान कितना है 12। हमने 12 रख दिया। क्या रख दिया, 12 रख दिया। ठीक है, चल अब दूसरा क्या दिया है, tan ए। क्या दिया है, tan ए। तो tan ए का बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान देखिए तो 5 है और आधार का मान कितना है अंडर रूट 119। उसी तरह कॉसे के का मान क्या हो गया, साइन का उल्टा यानी साइन ए, यानी 1 साइन ए। तो साइन ए का उल्टा कितना आ जाएगा बेटा, 12/5। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का, यानी 1 कॉस ए। तो कॉस ए का मान कितना निकाला हमने, अंडर 119/12। इसका उल्टा कर देंगे तो 12/√119। ठीक है, उसी तरह काट ए किसका उल्टा है, tan ए का उल्टा है। तो इसको लिखते हैं 1/tan ए। तो tan ए का मान कितना आया है 5/√119। इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √119/5। आशा है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला हम टॉपिक हमारा क्या है, त्रिकोणमिति का सर्वसमीका। ये तो जनरल नॉलेज था, यानी छोटी छोटी बातें थी कि त्रिकोणमिति के आधार पर हम अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार के आधार पर
हम कैसे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद आते हैं सर्वसमीका। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो इनके विषय में हम आपको कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इनको एनालिसिस करेंगे और अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति की लगभग 4-5 क्लास में आपको संपूर्ण नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगा कि हमारा क्या तरीका है, और मिला करके त्रिकोणमिति से आपके लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आशा है कि आप अच्छे से समझेंगे और उसके सभी न्यूमेरिकल को घर पे बैठ करके सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।